सो हे गाइस, मैं आ गया हूँ एक क्वेश्चन के साथ। तो मुझे उम्मीद है आप सबका मेंस काफ़ी अच्छा हुआ होगा। एक दो दिन का गैप भी आपको मिल गया है ताकि आप रेस्ट कर सको। तो अब वापस से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ये 30 जनवरी 2024 शिफ्ट वन के पेपर में ये सवाल आया था। और ये सवाल को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं से उठाया गया है। और नीचे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 19, ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2021 पेपर टू का 19th क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। पेपर टू का लास्ट क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2021 का। और आप देख सकते हो कि ये दोनों क्वेश्चन में कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है, यहाँ पर ये इंटेग्रल निकालने को बोला है, यहाँ पे भी सेम ही इंटेग्रल है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर 9 तक बोला है, यहाँ पर 10 तक बोला है। और यहाँ पर 9 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और आंसर बताना है। इंटीजर टाइप का सवाल है। अब देखो बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने उठाया तो है सवाल, लेकिन उसको थोड़ा सा इजी बनाया। इजी, अब देखो इजी कैसे बनाया। देखो ये जो इंटेग्रल है ये 0 से लेकर 10 तक इंटीग्रेशन में जेई एडवांस में ओरिजिनली पूछा गया था। एंड ये जो पूछा गया था सवाल, इसको मैक्सिमम बच्चों ने गलत करा था, इसके स्टैटिस्टिक्स बहुत खराब है। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया था। और वो क्यों था? क्योंकि ये जो इंटेग्रल है, क्योंकि ये जिंट का सवाल है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें यूज हो रहा है, तो इंटेग्रल को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटेग्रल है वो 0 से लेकर 3, 3 से लेकर 6 और 6 से लेकर 9 तक ब्रेक हो रहा था। लेकिन काफ़ी बच्चे मेरे हिसाब से 9 से लेकर 10 वाले जो इंटेग्रल का ब्रेक है उसको भी 6 से लेकर 9 वाले में इंक्लूड कर चुके थे। ठीक है, उस ब्रेक को इंक्लूड करने की वजह से, ये प्री अज्यूम्ड अजम्पशन की वजह से काफ़ी बच्चों ने ये सवाल गलत किया था और इसके स्टैटिस्टिक्स बहुत ख़राब थे। तो इस टफनेस को, ये जो 9 से लेकर 10th वाला जो इंटीग्रेशन है, इस टफनेस को कम करते हुए इन्होंने जेई मेंस 2024 का सवाल बनाया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इन्होंने उठाया है सवाल, लेकिन ये सोचा कि हाँ ये काफ़ी बच्चों से गलत हुआ था, तो इसको थोड़ा सा इजी करके हम सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि मैं तो कोई भी सॉल्व कर दूं, आंसर तो आपको पता चल जाएगा कैसे निकलना है। देखो, हमें फर्स्टली क्या करना है, जिंट को एनालाइज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कौन सा इनपुट है, रूट ऑफ 10x/x+1। और इसको मेरे को देखना है ये कहाँ कहाँ पर इंटीजर है फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से लेकर 9। मैं मेंस वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, 10 वाला आप कर सकते हो, जेई एडवांस वाला उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक जब मेरा x है, ठीक है, तो मुझे बस सिंपली क्या करना है, इसको इक्वल टू क्या करना है, वह मैं ज़ीरो रख के देख लेता हूँ, है ना। तो जब ये ज़ीरो कब आएगा, जब x इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये वाला हम पॉइंट छोड़ देते हैं, क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो हम इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी करें एक ही पॉइंट आएगा, तो इसको रहने दो। तो अब अगर मैंने इसको इक्वल टू ज़ीरो नहीं रखना तो इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, इस इनपुट को इक्वल टू 1 कब आएगी। ठीक है, x कौन से पे आएगी, तो हम ये देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमें मिलेगा 10x इक्वल टू x+1। x की वैल्यू क्या निकल गई, 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 1/9 निकल गया है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/9 पे क्या होगा, ये जो इंटेग्रल है ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रूट ऑफ 10x/x+2, ये कब बनेगा 2, ये 2 कब बनेगा, 2 कब बनेगा ये देखना है हमें, है ना, ये x+1 है। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 10x/x+1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4/6, जो कि क्या आ जाएगा 2/3। ओके, फिर हमें क्या करना है, फिर हम क्या कर देंगे, रूट ऑफ 10x/x+1 इक्वल टू 3 रख देंगे। तो उससे क्या आ जाएगा कि 10x इक्वल टू 9x+9। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा कि 10x, यहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू 9 आ जाएगा, है ना।
यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 9। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया और मेरे पास दो और पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को निकालने के बाद आपको बस सिंपली एनालाइज करना है। कैसे? देखो, 0 से लेकर 1/9 से थोड़ा सा जस्ट पहले आपको इस इनपुट की वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, वो 1 तक नहीं पहुंचा ना। जो इनपुट है वो 1 कब, 1 उसकी वैल्यू कब पहुंच रही है, जब वो 1/9 रीच कर चुका है एक्स। तो x अगर 1/9 से थोड़ा सा छोटा है तो उस इनपुट की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी। तो जो आपका जिंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसकी आउटपुट क्या आएगी, 0। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, 0 से लेकर, सॉरी 1/9 से ना, तो 1/9 को इंक्लूड करते हुए, 1/9 को इंक्लूड करते हुए जब हम 2/3 से जस्ट पहले, ये नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ मैं थोड़ा सा पहले का, तो 2/3 से जस्ट पहले उसकी जिंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैसे ही 1। ठीक है, सोच के देखो, 1 आएगी। ठीक है, और 2/3 से इंक्लूड करते हुए 9 तक, 9 को आप इंक्लूड ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जब आप x को 0 से लेकर 9 तक जा रहे हो तो आप उन पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी करो, क्योंकि एक पॉइंट से आप कह सकते हो एरिया पे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो जिंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो आप देख सकते हो कितना इजीली ये इंटेग्रल सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये 9 तक ब्रेक हो रहा है। अगर जो जेई एडवांस वाला सवाल है उसमें क्या होगा, फिर 9 से लेकर 10 तक करने पे जो जिंट है वो इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड वो वाला भी हमें केस इंक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज़ फॉर ओनली जेई एडवांस वाला जो पार्ट है इसका। ठीक है, तो इस वाले को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास देखो पहले वाला जो है ये 0, तो इसमें तो इंटेग्रल ही 0 हो गया, तो इस वाले का तो आउटपुट ही 0 आ जाएगी, और हमें सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर जेई मीन्स। बाकी जो एडवांस वाला पार्ट है भाई, वो तो ये थर्ड वाला जिसको मैंने स्टार लगाया उसको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ इंटेग्रल क्या बनेगा। तो पहले तो 0 है, 0 वाला पार्ट, प्लस इंटेग्रल आपका 1/9 से लेकर 2/3 तक क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 dx, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 dx, और ये बन जाएगा 2/3 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो ये दो इंटेग्रल आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2/3 माइनस 1/9, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 माइनस 2/3 इंटू 2। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ईजी हो जाएगा अब तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो 2/3 है इसको इस वाले 2/3 के साथ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसा बन जाएगा, -2/3 बन जाएगा, है ना। तो हमारे पास बनेगा 9 माइनस 1/9 माइनस 2/3। अब देखो इसमें हमें मल्टीप्लाई, 9 के साथ मल्टीप्लाई में 2 भी है ना, यहाँ पे 2 भी है। ठीक है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि बाहर मल्टीप्लाई में हमें 9 भी करना है ना। तो इस बाहर मल्टीप्लाई वाले 9 को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 9 इंटू 18 माइनस 1 माइनस 6, तो -7, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 81 का डबल है ये, तो 162। तो 162 माइनस 7 इक्वल टू 155 आ जाता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 155 बन जाएगा। एंड जो जेई एडवांस वाला है उसमें हमें सिंपली क्या करना है, ये 155 जो हमारे पास आया है उसमें हमें क्या ऐड करना है, 9 से लेकर 10 तक जो इंटेग्रल है उसमें 3 आएगी जिंट की वैल्यू dx, तो ये हमें ऐड कर देना है और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और इंटू 9 भी करना है क्योंकि यहाँ पे 9 इंटू हो चुका है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 इंटू भी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको भी अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो 10 माइनस 9 ही होने वाला है यहाँ पे भी, तो वो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 155 प्लस 27, ये हमारा आंसर बन जाएगा जेई एडवांस वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 175, और फिर 7 प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 182। तो 182 जेई एडवांस वाले का आंसर हो जाएगा, 155 जेई मेंस वाले का आंसर हो जाएगा। इस पे मेरा मेन पॉइंट ये था
कि आप जेई एडवांस के क्वेश्चन से बड़ा ही एक फाइन कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि आप यहाँ 9 से लेकर जो 10 वाला जो केस एक्सक्लूड करा बच्चों ने अंडर प्रेशर, ठीक है, पेपर का प्रेशर था, तो बच्चों ने ये 6 से लेकर 9 वाले में इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादातर आंसर गलत आए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये चीज़ सिली एरर्स है और बहुत मैटर करते हैं इन एग्जाम्स में, जैसे जेई मेंस है, जेई एडवांस है। तो इन चीज़ों से केयरफुल रहना ज़रूरी है।